शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज उस विषय पर बोल सकूं जिस विषय के बारे में मैं बहुत बार अपनी जजमेंट्स के माध्यम से नहीं बोल सकती। और ये जो मैं बोलने जा रही हूँ आपको, ये मुझे किसी लॉ की किताब ने नहीं सिखाया, क्योंकि लॉ की किताबें हमें वो सब नहीं सिखा सकती जो हमें जिंदगी सिखाती है। और औरतों को शायद जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और उनका जो उनके समझने का मादा होता है, जो उनके समझने का परिपेक्ष होता है, जो उनको समझ होती है, वो कोई कंपैरिजन हम आदमियों से नहीं कर रहे। जैसे हम कहते हैं कि आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई डोंट हेट मेन, लेकिन ये भगवान ने हमें उस तरीके से बनाया that we are more sensitive and we are able to understand the problems that others face. So I became a judge when I was asked by my father that I could not practice law. And this I have said multiple times. So that was the time. I was born in 68 and I was told that I could not practice law because there was no one in my family who was practicing law, and it was not considered a profession where a girl जिनके घर में कोई और लोग ना हो तो वो प्रैक्टिस करें। उस सफर से लेके फिर इस सफर तक जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां आप लोगों को ये बता सकते हैं कि दिस इज द प्रोफेशन फॉर यू डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट यू फेस। लेट मी टॉक अबाउट द चैलेंजेस। The challenges that we face as lawyers. So there are many kind of challenges that we are facing. It's very easy at times to say ज़माना बदल गया है। It is very easy to say कि बहुत सारी opportunities आ गई हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि अब वो बात नहीं रही जो बात कभी पहले हुआ करती थी, जिस तरीके से हमें गर्ल्स को जिस तरीके से जिस नजर से देखा जाता था, या हम जिस तरीके की परेशानियां या जिस तरीके की हैरेसमेंट हम फेस करते थे, या वर्क और घर के बैलेंस को हम फेस करते थे, वो अब आप यू कैन नॉट विश इट अवे। So those people who are sitting here, या majority की जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, या शायद पुरुष भी, वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि महिला होने पर भी आपसे वो एक्सपेक्टेशंस अभी भी रहती हैं जो महिलाओं से हिस्टोरिकली एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये कहना कि जमाना बिल्कुल बदल गया है वो भी गलत होगा, और ये भी कहना कि जमाना बिल्कुल नहीं बदला है वो भी गलत होगा। जो बदला है वो शायद एक जो सोच बदलनी चाहिए टू अ लार्ज एक्सटेंट, शायद ये So, there are many kind of challenges that you are facing even today. So there can be institutional challenges that you are facing. There are challenges at home that you are facing. There are challenges in your personal life that you are facing because you are a lawyer. So when I became a lawyer, I was not permitted to. I was at that time, I was told that I could not practice law. लेकिन मैंने जिस दिन पहली बार अपना कोट पहना और मैंने गाउन पहना, तो वो जो एक खुशी या जो एक भावना मेरे अंदर आई कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, इन द ईयर 1991 व्हेन आई डिड लॉ, मैं आज ही सोच सकती हूँ कि जब आप में से लड़कियां 2025, 2024 और उसके बाद और उससे पहले जिन लोगों ने लॉ की होगी, उन्हें उस काले कोट को पहनकर कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन महसूस करना कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ क्योंकि मेरे पास एक गाउन और एक कोट है, वो बहुत बार आपकी जिंदगी की परिस्थितियों से और आपके समाज की परिस्थितियों से आपको झंझोड़ता है। तो जब आपसे ये कहा जाता है कि औरत हो अभी तक घर नहीं गई, औरत हो आज बच्चा बीमार है आपको पता नहीं है, औरत हो आपको पता नहीं है कि आपको पीटीएम अटेंड करनी है, औरत हो आपको एक पर्टिकुलर तरीके का प्रोफेशन चूज करना चाहिए,
औरत हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। औरत हो, आपको पर्टिकुलर तरीके के केस करने चाहिए। औरत हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बात करनी चाहिए, सलीके से बात करनी चाहिए। वो चैलेंजेस हम क्यों उसकी बात नहीं करते? हम क्यों उस बात की बात नहीं करते कि जब एक पुरुष ऊंची आवाज में आर्गुमेंट करता है तो लोग उसे कहते हैं कि आवाज में दम है, लेकिन जब एक महिला थोड़ी ऊंची आवाज में बात करती है तो उसे कहते हैं बड़ी बदतमीज है। अब इस चीज को you want to throw it under the carpet, but I am not one of those. My mother didn't raise me that I would want to wish away things. If I am born a judge, then I must have the courage to stand up and say those things which normally people don't. Because people will say those things which people like. People will say those things which are politically correct. People will say those things which are socially correct. I was not born like that. I'm sorry. I don't confine myself to those boundaries. I will say those things which are true. I will say those things which matter. So when I delivered my TED talk, the first thing that I said, what describes me is Aham Asmi Yodha. I am a fighter. And today when I was invited here, I thought that I'm going to tell this to everyone, that each one of you is a fighter. Everyone, every woman who's sitting here, whether she has 100 cases, whether she's a senior, whether she has just joined the profession, whether she doesn't have a brief, whether she's being told 100 things at home, but she's a fighter because she comes here every day. मैंने कहा पढ़ा कि जिस दिन तुम काजल लगा के नहीं आती ना तो तुम्हारी आंखों के नीचे के काले गड्ढे ये नहीं कहते कि तुम बीमार हो या तुम कमजोर हो, मुझे कहते हैं कि तुम में ये हौसला है कि तुम फिर से खड़ी हुई और तुम फिर से कोट आई और तुमने फिर से किसी और के लिए वो लड़ाई लड़ी जो शायद तुम कभी अपने लिए नहीं लड़ सकती। How many problems do we face? So probably our colleagues are not as chauvinist as they used to be. But why are we confining ourselves only to Delhi? Why are we not talking about those who are in even the NCRs or the other cities? Why are we not talking about those जिन्हें आज भी ये लगता है कि वो उनका मुकदमा जब के कोर्ट में जाता है और वो आर्ग्यू करती हैं तो वो मुकदमा ट्रायल पे नहीं होता, वो लॉयर ट्रायल पे हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपका वकालतनामा आप साइन करके नहीं देते, आपका वकालतनामा आपका कॉन्फिडेंस होता है। आपका वकालतनामा आपकी वो हर चीज होती है जब आप एक कोर्ट में खड़े होते हो और आप जिरा करते हो। आप सब खुद उस वकालतनामे के कुछ स्वरूप हो जब आप इधर 10 लोग होते हैं और यहाँ 2 औरतें होती हैं और वो पूरी डिफिटिंग रिप्लाई देती हैं और कामली रिप्लाई देती हैं, वो आपका असली वकालतनामा आप है। इट इज नॉट you who's on trial, it is the case which is on trial. Always remember, when you stand in a court of law, don't ever think that your gender matters. Your gender will matter only if you allow it to matter. अगर आप नहीं चाहोगे ना कि आपका जेंडर कोई नोटिस करे तो वो कोई नोटिस नहीं कर सकता। आपका जेंडर नोटिस कब करते हो? आपका जेंडर लोग तब नोटिस करते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस वेवर कर जाता है। आपको कब सोचते हैं कि आप औरत हो? जब आप इधर से 4 लोगों की मेल की टीम हो और आप इधर खड़े हो और आप थोड़ा सा घबरा जाए, वो आपका वकालतनामा फेल करता है। आपका जेंडर आपको फेल नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस आपको फेल करता है। एंड एवरी वुमन हु थिंक्स दैट शी इज अ फाइटर, each one of you is carrying a वकालतनामा in yourself. आप सब खुद एक वकालतनामा है अपने लिए कि आप जहां से जाएं तो लोग बोले आज तो लेवल उठ गया, आज तो लेवल अब लेवल। You see, balancing your professional life and your personal life, it's a big challenge for people.
और औरतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि बहुत बार हम खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भी ये अपने आप में कोई कमजोरी नहीं है। मैं जब डिस्ट्रिक्ट जज थी तो मेरे पास एक लड़की थी, शी वॉज माई असिस्टेंट एल्मा, और वो कहीं नहीं जाती थी, सुबह कोर्ट आती थी और शाम को वो घर चली जाती थी। तो जब यहाँ पे प्रगति मैदान में एक मेला लगा तो मुझे एक आदत थी कि मैं अपने स्टाफ को थोड़ा थोड़ा बीच में छुट्टी देके आई उसको सेंटर कि आज आप जाओ, आप देखिए। तो शी सेड कि मुझे नहीं जाना, मैं कभी गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं जाना। वैसे तो दिल्ली में पैदा हुई हो और दिल्ली में बड़ी हुई हो, कभी गए नहीं हो तो लॉ ग्रेजुएट हुई हो। तो उसने कहा नहीं मुझे ना समय नहीं मिलता, मैं नहीं जाती। आई थॉट मेरे माइंड में पहली बात क्या आई कि शायद इनके पति और इनके जो मदर इन लॉ होंगे ना वो इनको जाने नहीं देते होंगे। एंड यू नो व्हाट शी सेड, इट ओपन माय आईज फॉर ऑल टाइम्स टू कम, कि हम लोगों के बारे में या औरतों के बारे में कितने गलत विचार बना लेते हैं। शी सेड नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाती, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी है, वो सारा दिन मेरे बच्चे को देखते थे, मेरा ही मन नहीं करता कि वो थक गई होगी ना शाम को तो मुझे जाने का मन नहीं करता। एलएलबी तो मेरे पति ने और मेरे मदर इन लॉ ने तो कराई है, otherwise I would not have been able to do this thing. So every woman who's working here in some way, किसी रिश्ते में किसी तरीके से सिर्फ अपनी डिसीजन लो, ये मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, अपना डिसीजन अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ले लो। मैं जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोर्ट जाना है तो मैं जाऊंगी, मुझे क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करूंगी, मुझे अभी पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ाना है तो मैं बिल्कुल खाली बैठूंगी, मुझे घूमने जाना है तो मैं घूमने जाऊंगी। You will balance. What are we to do? These are challenges. There are few more challenges. There's not so much work time that we can talk about all those challenges. We need 2 lectures for that. How do we challenge? How are these challenges to be met? Like Monica ji said, कि हमें ना प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहिए, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। बहुत चीजों के सॉल्यूशन होते ही हैं, और बहुत चीजों के सॉल्यूशन सिर्फ वक्त होता है, बहुत चीजों के सॉल्यूशन सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, बहुत चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ आपका आत्मविश्वास ये होता है मैं ये करूंगी, मैं ये करना चाहती हूँ। सो व्हेन यू वांट टू चैलेंज, व्हेन यू वांट टू सेटल, अगर आप वाकई, मैं डाउट कर रही हूँ, अगर आप लोग वाकई जो सारी महिलाएं आ जाए इकट्ठी हुई, वो वाकई ये चाहती हैं कि हम एक दूसरे का संबल बने, महिला सशक्तिकरण हो और हम सब पावरफुल बने। हम पावरफुल हैं, हम और पावरफुल बने, तो आपको उन लोगों को वेलकम करना पड़ेगा जो लेट इस प्रोफेशन में आ रही हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशन इसलिए गिव अप किया कि उनके घर में उनके बच्चों को देखने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं थी कि वो अपने बच्चों को रेस कैसे करती। तो यू हैव टू वेलकम देम। कैसे इस प्रोफेशन के चैलेंजेस को हम कैसे मीट कर सकते हैं? केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है कि जो औरतें जज बन जाती हैं उन्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं क्या थी। दे विल बी एबल टू हेल्प अदर्स बेटर। जो लोग सीनियर काउंसिल्स बने, जिनके पास काम है, वो दूसरे को तब सशक्तिकरण कर पाएंगे जब वो ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को ऊपर उठाएंगे जिनके पास केस नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता। If somebody who's 40 years old or 35 years old and who wants to come back to profession, you will have to welcome them and you will have to make them believe that they can do it, because after 35, when they have left their jobs, when they have left their profession for 5 years, that confidence is lost. And बहुत बार उन्हें ये बताया जाता है कि you are good for nothing. So if you will be able to tell them, then no, you can still do it. And if the judges, as a judge, when I'm sitting in the court, if I find a woman who's fumbling, if I find a woman who's lost her confidence, if I find a woman who cannot find the law, if I find a woman who has not been able to prepare for herself, if I find a woman who's not been able to speak to me because she's overawed, it is my duty to tell her, relax. हम सब सेम होते हैं, कुछ जज बन जाते हैं, कुछ वकील रह जाते हैं, बट बेसिकली हम सब वही होते हैं। सो द डे आई विल एनकरेज अ वुमन एंड आई टेल हर कि तुम ये कर सकते हो, कल आ जाना, कोई बात नहीं, आज फाइल नहीं पड़ी, आप कल आ जाना। When I will start saying that, जब मैं किसी को ये कहूंगी कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, चाहे किसी मेल को कहूँ या मैं किसी फीमेल को कहूँ, तो मैं एक जूनियर को जिसने इस प्रोफेशन में कदम रखा है, मैं उसको वो कॉन्फिडेंस दे रही हूँ जो कल क्या बनेगा, उसका वकालतनामा बनेगा। वकालतनामा इज कॉन्फिडेंस, वकालतनामा इज नॉट अ साइन पेपर।
You see, there is one more problem that you face. We are talking about High Court judges. Have you ever thought about those girls who are practicing in the trial courts? And when you go to trial courts, there's not even a clean washroom where they can go. बायोलॉजी की बात तो हम सब लोग करते हैं, मगर कभी भी ये नहीं सोचते कि बायोलॉजी के कारण औरतें किस चीज को फेस करती हैं और उनको किस वक्त किस तरीके की सुविधा देनी चाहिए, और वो सुविधा हम उन्हें इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज वी आर बीइंग पार्शियल टू देम। वो सुविधा हम उन्हें ये इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दे नीड इट। और बहुत सारी औरतें when they are pregnant, बहुत सारी औरतें when on some they are not well, they come to कोर्ट में आने से इसलिए घबराती हैं because there is no place where they can go to the washroom or they can just relax or they can do something. वो चीजें नहीं है, वो सुविधाएं आप शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी करते हैं कि टॉयलेट्स है, मगर उनको क्लीन रखने का, उनको वो उस तरीके का एटमॉस्फेयर देने का आपके ट्रायल कोर्ट्स में क्या आज है। वी हैव टू क्वेश्चन, डू वी हैव इट इन द हाई कोर्ट? वी क्वेश्चन इट, वी आर मच बेटर देन मेनी। यू नो देयर इज सेफ्टी इशू। जब आप लेट फेयर जाते हैं सीधे, मुझे तो परमिशन है, मैं तो लेट फेयर जा सकती हूँ, मगर आप अपने चेंबर तक शायद सेफ हो सकते हैं ना। What about those safety issues that you have? Those safety issues are with women only. Then there is a problem of prejudice and stereotyping. कि आप बस केवल ये कर सकती हो, आप मैट्रिमोनियल केसेस कर लो, आप मैट्रिमोनियल केसेस कर सकती हो, आप छोटे मोटे केसेस कर लीजिए, आप जो बड़े बड़े केसेस में उनको नाम नहीं देना चाहती। I don't want to even say it. Why should I say it? Because many of you will, after I hope after hearing this lecture will take up those cases and you will appear in those cases too. So there is a stereotype. एक सोचते हैं ना हम कि नहीं औरत है भाई, उसको एक ना हमने खाका सा बनाया हुआ है औरतों का, और वो खाका आप कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, हम कितना भी पढ़ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छाप छोड़ जाता है, लेकिन फिर भी एक रबर है, पूरा उसको थोड़ा थोड़ा मिटा रहा है, लेकिन अभी भी वो पूरा खाका जो बना हुआ है वो अभी भी आप उसको मिटा नहीं पाए। The prejudices and the stereotypes that you face in the court, the lack of mentorship that you have. यहाँ पे कितने लोगों के पास अपने अपने मेंटर्स होंगे, इंडिविजुअल मेंटर्स। We don't have individual mentors. We have, you know, the moment you enter into the court and when you are young and you face the prejudice, it affects your entire life. चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो आपके बार रूम में हो, चाहे वो आपकी कैंटीन में हो। You see, I got my first lesson from my mother. My mother was my best teacher. My mother was my best friend, and my mother was the best support system that I have. So everybody, in all of you, you can find a support system. मोनिका जी ने बोला कि लोग ये बोलते हैं कि औरतें तो बहुत अच्छी होती हैं, औरतें होती है अच्छी ऑफ कोर्स, मगर उन्होंने एक बात बोली है जो मैं उसको थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दूं। उन्होंने बोला कि जिस वक्त जो मेल्स होते हैं वो समोसा खा रहे होते हैं कैंटीन में, तो औरतें काम कर रही होती हैं। तो मेरी एक ये चैलेंज है, तो फिर इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको ये है कि आप तो मल्टीटास्किंग घर में करते हो, आप इधर से अपनी मम्मी से बात करते हो, इधर से आप रोटी बनाते हो, इधर से किसी को फोन करते हो, किसी को बताते हो। तो कल से आपको ऐसा करना है कि आपको समोसा भी खाना है और साथ साथ आपको जाके भी करना है। Why should men have all the fun? Why should men have all the fun? तो कल से आप अपना समोसा, अपना बन समोसा आप अपने कैंटीन से मंगाइए। आप मल्टीटास्किंग करिए नहीं, बिल्कुल आप अपनी मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अपनी मल्टीटास्किंग करो और आप जो करना चाहते हो वो आप करो। देखिए, हर औरत जो लॉ के प्रोफेशन में है वो अपने आप में एक स्टोरी है। अगर यहाँ पर 50 औरतें हैं तो वो 50 स्टोरी है, क्योंकि हर के पास एक अलग अलग स्टोरी है बताने के लिए। हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग थे, हर एक के घर के हालात अलग थे, हर एक के मैट्रिमोनियल हालात अलग थे। तो क्या करना चाहिए? वो ये करना चाहिए कि एक औरत को दूसरी औरत को जजमेंटल होकर नहीं देखना चाहिए। प्लीज लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। डोंट लुक एट हर। Let's stop saying this. वो वाली जज या वो वाली लॉयर जो बड़ी बिंदी लगाती है, वो वाली जज जिसके छोटे बाल हैं, वो वाली जज जिसके लंबे बाल हैं। I hate it when people call me वो वाली जज जिसके लंबे बाल हैं, वो वाली जज जो छोटी है। I hate that. Don't do that for yourself. ना किसी से ये बात सुनो। जब कोई आपसे ये बोलो वो वाली लॉयर जो ऐसा करती है, लो उसका नाम है, उसकी पर्सनालिटी। जब आप किसी मेल कलीग से ये बात
को सुनते हो और आप मुस्कुराते हो, तो आप एक वो ईंट को बाहर निकाल देते हो जो ईंटें आपके पिछले लोगों ने वो दीवार खड़ी करने में, वो एक वो पिलर खड़े करने के लिए की थी, जो आप सबको करेज देता था। जैसे ही हंसते हो ना किसी और के साथ, किसी और औरत पे, तो आप एक ईंट वहां से निकाल देते हो, और वो ईंट आपके ऊपर किस दिन गिरेगी वो आपको भी पता नहीं, वो किसी के ऊपर कभी भी गिर सकती है। देखो, रास्ते हमेशा अपने लिए खुद बनाने पड़ते हैं। ये बोलना कि मेरे लिए रास्ता कोई और बना देगा, मैं कोई नहीं बनाता। माय मदर टोल्ड दिस टू मी, रास्ता तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। दिस इज योर चॉइस कि कौन सा रास्ता तुम चुनोगे, कौन सा तरीका तुम चुनोगे। और वो तरीका क्या होता है, मेरी माँ ने मुझे मेरा तरीका बताया, मैंने उस तरीके को फॉलो किया। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो हमें माँ की तरह ही बता सकता है, बिकॉज माँ से बड़ा जो बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल पाक साफ रिश्ता होता है बहुत कम होते हैं। वैसा रिश्ता अगर आपको मिलेगा, आपकी माँ है तो आपका माँ का रिश्ता है। और अगर आपको कोई बताना चाहता है तो कोई ऐसा रिश्ता जो आपको ये बताना चाहे कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, क्योंकि गलत रास्ता बताने वाले कम लोग नहीं होते, राइट? इस प्रोफेशन में भी कम नहीं होते। तो आप वो रास्ता चुनिए जो रास्ता सही हो, और वो रास्ता आपको बिल्कुल वहां पे ले जाएगा आपकी हिम्मत से, जो आपको आपकी सक्सेस के उस सोपान पर ले जाएगा जिसके लिए आप एस्पायर करते हैं। क्या करना चाहिए? एज अ जज मैं आपको क्या बता सकती हूँ? मैं तो एक ऐसी आई एम दैट, अब आपको गर्ल बोल देती हूँ, आई एम दैट गर्ल, राइट? जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ? क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ आपके चैलेंजेस के बारे में? मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि चैलेंजेस को कैसे आपको कैसे डील करना चाहिए? Am I the person to tell you that? Yes, I am. I'll tell you why. Because I did not practice law ever. So when I became a judge, I was only 24. From 24, I've seen many beautiful women who are sitting in this hall who have been practicing from that time. When I was 24, they were also 25. They were also 24, and they have been struggling since then. And now they have reached where they were supposed to reach. They have reached there. तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि जब आप मेरे सामने खड़ी होती हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जज होने के कारण से मैं आपसे वो बात नहीं कर सकती, मैं आपको अपना वो इमोशन नहीं दिखा सकती, मैं आपको वो कह नहीं सकती जो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जितनी बार भी आप मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हो तो मैं आपको पढ़ सकती हूँ। मेरी माँ ने आंखें पढ़ना बहुत अच्छा सिखाया। So when you stand before me, I am able to see your confidence. I am able to see lack of confidence. I am able to see some struggle, personal struggle that you are going through. I am able to see you are not comfortable with your dress today. I am able to see what you are feeling exactly. I want to tell you, people understand you as long as you understand yourself and you're comfortable. अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, और अपने आप को दूसरे की, क्योंकि दूसरा तुम्हें ये बोले कि तुम ऐसे अच्छे लगते हो, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, वकीलों को ये नहीं करना चाहिए, वकील औरत को ये नहीं पहनना चाहिए। जिसको जो पहनना है पहनो, जिसको जैसे आना है आओ। आपके जो मैटर करता है वो बस ये प्रोफेशन में क्या मैटर करता है, वो मैटर करता है कि आप अपने प्रिपेयर कितना होके आते हो। लाइक मिनी से कि मिनी जी ने बोला कि क्या क्या मैटर करता है, ये मैटर करता है कि आपने कितनी फाइल पढ़ी है। क्या मैटर करता है कि आप जब वहां पे खड़े होते हो तो कितनी चीजें मैटर करती है, पूरी तो फाइल भी मैटर नहीं करती ना। क्या चीज मैटर करती है? आपकी हाल जवाब भी मैटर करती है। आप दूसरे बंदे को कैसे पढ़ पाते हो वो मैटर करता है। आप जज को कितना पढ़ पाते हो कि आज रिलीफ देगा कि नहीं देगा। आप कितना पढ़ पाते हो कि इसको क्या बोलने से मुझे रिलीफ मिल सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा पैराग्राफ पढ़ूं तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। दिस इज व्हाट मैटर्स। दिस डजंट मैटर यू वियर छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली। दिस डजंट मैटर यू वियर इयररिंग्स और यू डोंट वियर। दिस डजंट मैटर यू वियर पाजी और यू वियर साड़ी और यू वियर व्हाटएवर। वियर व्हाटएवर। Look at me. I am an example. I do what I like. तो मुझे, मैं जैसे रहना चाहती हूँ मैं वैसे रहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें मैं अच्छी लगती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है वो करती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम जज, आई एम नॉट गोइंग टू वियर दिस, आई एम जज। क्योंकि फेमिनिटी की एक परिभाषा है, फेमिनिटी की परिभाषा है कि वो औरतें जो बाजी पहनती, वो औरतें जो साड़ी ये इस तरीके से पर्टिकुलर वे में ड्रेस आती है, वो प्रोफेशनल नहीं होती। सब लोग प्रोफेशनल होते हैं, मैं तो बहुत प्रोफेशनल। मैंने एक जर्नी यहाँ तक जो पहुंची हूँ मैं, तो मुझे कोई प्लेट पे रख के नहीं जाएंगे। मैं जब यहाँ पे पहुंची हूँ तो लोग आपको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, आज भी मुझे बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर कोई भी ये नहीं समझेगा कि वो जो मेरा रास्ता था ना, उस रास्ते में मेरे पाँव में क्या छाला पड़ा होगा और मैंने उसका इलाज क्या किया होगा। आप में से किसी को ये भी पता नहीं होगा कि जब
I did not know English. I was in Hindi medium. I was a product of Hindi medium, and I did what? I did English honors, and I taught English honors. That's the confidence that all of you should have. कि हम जो भी करें, जैसे भी करें, बस एक चीज, integrity, honesty to yourself, to your relations also, and to yourself and to your profession. अगर आप ये करोगे, आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आपकी आवाज क्या होती है? आपकी आवाज आपका विश्वास होता है। आपकी आवाज वो नहीं होती जो आप आर्ग्यूमेंट करते हो। जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, दैट इज योर आवाज, वो आपकी आवाज होती है। और आपके विचार, यही आपका असली वकालतनामा होते हैं। जो आपके बात करने का ढंग, जो आप अपने घर से पढ़ के आते हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, आपका वकालतनामा वो होता है। ये वकालतनामा नहीं होता कि आपने कौन सा पेपर साइन किया है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि आप ट्रायल पर नहीं हो। जो केस आप कर रहे हो वो ट्रायल पर है, और कुछ भी ट्रायल पे नहीं है। एक हमेशा मुझे ना गाना याद आता है, और वो है कि जब भी मैं औरतों के जब भी मैं कोई भी महिला सशक्तिकरण में बोलने के लिए, वैसे तो महिलाओं को पता नहीं क्यों बुलाते हैं, कभी पुरुषों को बुलाना चाहिए। अब मुझे अब मैं रियली विश करती हूँ कि मुझे पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए बुलाओ कभी। मुझे हमेशा सशक्तिकरण हो गए हैं, तो भी हमें भी बुलाओ, कभी वहां बुलाओ, और कभी आप भी आओ और हमें बताओ कि आप जो कमरे के बाहर जाके बोलते हो ना कि इनके लिए स्पेशल लॉज क्यों है, तो यहाँ पे आके एक बार बोलो, अब वापस जवाब दें। So it should be like that. अगली बार तो पुरुष बुलाए, अगली बार कोई पुरुष आए, अगली बार कोई पुरुष बोले, अगली बार कोई पुरुष क्वेश्चन करे, और हमसे कोई बात करे, हम उसका जवाब दें। तो कोई ना कोई एक वाद विवाद का, अधिवक्ता परिषद को जरूर एक वाद विवाद का भी कोई प्रोग्राम रहना चाहिए, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछा होगा इनसे कि ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं, कोर्ट के बाहर बात नहीं करने का, अंदर ही बात है। So now I am going to now end this. I think I have taken too much of time. क्या चीज मैटर करती है? हम चैलेंज को कैसे फेस करेंगे? हम चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपनी फाइल पढ़ेंगे, हम ढंग से अपनी फाइल पढ़ेंगे, हम ढंग से लॉ पढ़ेंगे, हम ढंग से वो काम करेंगे जो काम करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल। कबीर साहब ने क्या बोला? मूर्ख मारे लट से ऊपर ही दर्शाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिप जाए। तो जैसे कोर्ट में आओ ना, तो तुम्हारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपको ये क्वेश्चन नहीं कर सके, कभी आपके जेंडर की तरफ कभी उसका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। मुझे पहचान सको ऐसी परखी तुम्हारी नजर नहीं, मैं तो उसके लिए भी फिक्रमंद हूँ जिसको मेरी कदर नहीं। ये औरतें होती है कि अपने घर से आती है, सारा काम करके आती है, और फिर भी उसकी फिक्र करती रहती है अपना काम करते करते, जिनको कभी कभी उनकी फिक्र नहीं होती। कभी कभी प्रेम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, इन सबका वास्ता देकर लोग तुम्हारा आत्मविश्वास चोरी कर लेंगे। चोरी मत करने देना कभी, अपना आत्मविश्वास अपने पास हमेशा इंटैक्ट रखना। ये प्रोफेशन है ना, ये प्रोफेशन बड़ा ही प्रोफेशनल है, राइट? तो इसमें रोज अपने आप को क्या बोलना है, सबके साथ अच्छा रहना है, और रोज अपने आप को क्या बोलना है, मैं वो समझदार हूँ जिसे पता है कि मुझे किसने कितना बेवकूफ बनाया है, राइट? ऑलवेज जैसे जैसे अपनी जर्नी आप चलोगे ना, जैसे जैसे अपनी जर्नी आप चलोगे, तो ये जिद कर लेना, ये जिद कर लेना कि मुझको जीतना है। मैंने क्या बोला? मस्त नहीं होता, मुझे फाइट करना है। तो जो जितने भी आपके पाँव में, दिल में, जितने भी आपको घाव लग गए ना, कुछ नहीं याद आएगा, क्योंकि जीत का जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा होता है। मेरी बात की मैं ग्लोरी, वो बहुत बड़ी चीज होती है। जब मैं आज यहाँ पे खड़ी हुआ इन्वेस्टमेंट होगा कि आज मैं मुझे देखती कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, और क्या होंगी अभी, कि मैं किस तरीके से, मैं कौन से रास्ते से चली, मैं कौन से तरीके से यहाँ पर पहुंची विद माय कॉन्फिडेंस। मुझे कभी भी कोई ये नहीं बता पाया, कोई मेरे बारे में जजमेंट नहीं हुआ, तो आई सेड मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। रोज सुबह उठो और बोलो, आज मेरी जिद। उम्मीद, होप, एवरी डे होप, क्योंकि उम्मीद भी एक जिद है। दिन है, अभी लोगों के ताने हैं, इन्हीं बातों से लड़कर हमको अपने दिन बनाने हैं। जितने लोग आपको ताना देंगे, they are going to encourage you। याद रखना कि जब आप बहुत मेहनत करते हो ना, उस वक्त ये लगता है कि whether it is worth it,
ये फ्यूटाइल तो नहीं है। तो उसमें किसी ने क्या लिखा, बिना जले भभूति नहीं, बिना जले भभूति नहीं और बिना जले अनुभूति नहीं। तो अगर आज मुझे अच्छा लग रहा है आपके पास खड़े होके, वो इसलिए है that I am able to now feel this because I have gone through it, right? लोग आपसे जब मजाक करें, उस मजाक को बड़े ध्यान से देखना, सुनना और समझना, क्योंकि बहुत बार जब लोग आपसे मजाक करते हैं तो वो बहुत ही क्लेवरली वो आपको इंसल्ट कर रहे होते हैं। Don't go by the compliments that anybody gives you. You understand? ये कहना तो गलत है कि आप तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि औरतों को कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, आदमियों को भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं। बट लेकिन चलो ये हिस्टोरिकल हिस्ट्री बात रही है, आई वांट टू से दिस कि कॉम्प्लीमेंट्स पे मत जाना, मजाक चतुराई से किया गया कभी कभी बहुत बड़ा अपमान भी होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि लोगों को सी थ्रू, लोगों को समझने की, लोगों को जानने की और अपने आप को जानने का हमेशा हमेशा ध्यान रखना। somebody insults you this way that way, उसका बदला बदतमीजी से कभी नहीं। This is my life lesson. उसका बदला किस चीज से लेते हैं? When you become successful, that in itself is the बदला that you can take from others. और फिर लास्ट में बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल कभी छोटा नहीं रखते, तो दिल बड़ा रखिए, दोस्ती जिंदाबाद है। रोज अपने आप को एक दूसरे से कहिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, और हमेशा रोज सुबह शाम जब भी कहीं पर आप सारी औरतें, सारी लड़कियां जहां पर भी मिले तो रोज बोले, दोस्ती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद। I am going to end it now. दो बार आपको लगा मैंने खत्म कर दिया, वो चुप नहीं है, वो चुप नहीं है, मगर उसकी आवाज धीमी है, क्योंकि कोर्ट में ऊंचा बोलना असभ्यता की सीमा है। कांसों की लड़ाई से पहले उसे लड़ना पड़ता है सोच से, क्या मैं सही हूं यहाँ इस पेशे में। हर क्लाइंट पहले शक करता है, फिर भरोसा करता है। कभी कभी वरिष्ठ पहले टोकता है, फिर मौका भी देता है। समाज की नजर में कभी युवती कभी बिटिया, मगर वकील उस पहचान को बनाने में बहुत वक्त लगता है। वो बहस करती है मगर दलीलों से ज्यादा, वो बहस करती है मगर दलीलों से ज्यादा उसे लड़ना पड़ता है नजरों से और रवैयों से, नजरों से और रवैयों से। वो केस जीतती है और कभी कभी खुद हार जाती है। जो समाज कहता है इतनी देर औरत को घर नहीं जाना है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, ये तो हर कदम पर चलने वाली एक चुप जिरा है। इट्स अ साइलेंट बहस, इट्स अ साइलेंट बहस, जहां औरत वकील अब भी एक मुकदमा है, जहां फैसला अब भी इतिहास बहुत बार कहता है कि तुम्हारा फैसला तो मैं लिखूंगा, but don't always say aham asmi yogita।